हम लोग शुद्ध शिव पुराण सुनेंगे। जो शिव पुराण में लिखा है हम वही सुनाएंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण का पतन हो जाए तो भी शिव पुराण सुधार सकती है। इसलिए दो ब्राह्मणों की कथा अलग अलग सुनाई गई है। एक गांव में किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम है देवराज। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परायण। देवराज दरिद्र था, रस विक्रेता, दूध दही बेचता था, देव और धर्म से परे था, माने नास्तिक था। देवराज का स्वभाव कैसा था कि जो भी इस पर भरोसा करे उसको ठगता था। पहले लोगों को विश्वास जगाता था, उसके बाद उनको छल लेता था। धीरे धीरे इसने अधर्म आचरण करके बहुत सारा धन कमा लिया, धनवान तो हो गया, लेकिन न धन को न समय को भगवान के भजन में कभी लगाया। एक बार ये नहाने के लिए एक तालाब में गया, वहां इसने एक नहाते हुए एक वेश्या को देख लिया, उसका नाम था शोभावती। उस वेश्या को देखकर ऐसा मोहित हो गया तो उसे अपने घर ले आया। आपने भागवत जी में अजामिल की कथा सुनी होगी सबने। अजामिल की कथा में क्या आता है? अजामिल भी एक वेश्या पर आसक्त हुआ, उसे अपने घर में लाया, माता पिता ने रोका, माता पिता को घर से उसने धक्के देकर निकाल दिया। अब यहाँ तो अजामिल ने केवल माता पिता को घर से बाहर निकाला। अब स्थिति देखिए देवराज की कि उसने माता पिता ने जब उसको रोका, समझाया, बेटा वेश्या है, तेरी पत्नी तेरे घर में बैठी हुई है, कैसा आचरण करता है, लोग हम पर कलंक लगाएंगे। इसने तुरंत हथियार उठाया, अपने माता पिता और पत्नी तीनों की हत्या कर दी। और तीनों के शव को इसने अपने घर के आंगन में गाड़ दिया और उसी आंगन में, उसी घर में उस वेश्या के साथ रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता। एक बार ये देवराज, थोड़ी आयु बढ़ी, दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में एक नगर पड़ा प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान माने ये कथा है महाराष्ट्र की। ये जगह आज कहलाती है पैठण। पैठणी साड़ी आती है ना, महाराष्ट्री साड़ी, उनको पैठणी साड़ी कहते हैं। माता बहनों को ज्यादा पता होगा। तो प्रतिष्ठानपुर में जब ये पैठण में पहुंचा तो देखा सामने एक शिव मंदिर है। उसके सामने से जैसे ये निकलने लगा, अचानक इससे बहुत तेज बुखार आया, शरीर कांपने लगा, आगे कदम नहीं बढ़ा पाए, वहीं बैठ गया। सिर में बहुत तेज दर्द हुआ, ज्वर बढ़ा, बुखार बढ़ा, और वहीं लेट गया। शरीर इतना अशक्त हो गया, इसे लगा कि अब शाम होने लगी, मैं आगे जा नहीं पाऊंगा। कोई ठहरने के लिए कोई स्थान चाहिए। दूर दूर तक कोई स्थान नहीं, केवल सामने एक शिव जी का मंदिर। उस शिव मंदिर में जैसे तैसे ये गया और एक कोने में लेट गया। वहां उस मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी उस समय। जैसे अपने कानों में उंगली डाल ली, क्योंकि था परम नास्तिक। अब आपको क्या लगता है, ये जो इसको बुखार आया, ये जो इसको कष्ट हुआ,
कि महादेव ने इसको दंड दिया या इस पर कृपा की? कितने लोग सहमत हैं कि दंड दिया? एक भी व्यक्ति सहमत नहीं, बोलिए। आगरा के लोग कितने समझदार हैं। उसे बुखार आया, शरीर कांपा, शरीर एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, और फिर भी आगरा के लोग कहते हैं कि भाई बीमार होने पर भी, बुखार चढ़ने पर भी ये कृपा है। क्योंकि आप लोग सत्संगी हैं, आप जानते हैं कि कहीं और बीमार पड़ता, किसी वेश्यालय के सामने, किसी मदिरालय के सामने अगर बीमार पड़ता और किसी मदिरालय में चला गया होता तो ये ठाकुर जी ने दंड दिया, ऐसा मान सकते हैं। कोई सामने धर्मशाला, गेस्ट हाउस कुछ भी होता तो भी कह सकते हैं कि ये शिव ने इसे दंडित किया। लेकिन देखिए ना, बीमार पड़ा तो कहाँ पड़ा, जहाँ केवल केवल एक शिव मंदिर ही था। और ये कृपा देखिए कि उस समय मंदिर में ही गया तो वहां भी शिव कथा सुनने को मिल गई। दुनिया किसी न किसी उद्देश्य से आपसे प्रेम करती है। केवल भगवान का प्रेम ही अहेतुक प्रेम है। कहते हैं ठाकुर जी की कृपा कैसी, बोले अहेतुक ही है। अहेतुक ही माने बिना हेतु के है, बिना उद्देश्य के है। ठाकुर जी को नहीं पता कि इस पर कृपा क्यों करनी है। ठाकुर जी का तो स्वभाव ही, गौरव जी क्या है, ठाकुर जी का स्वभाव ही बोलो कृपा करना है। सच्चाई तो यह है कि हम कृपा के पात्र नहीं बन पा रहे हैं। अब कानों में कितनी देर आप उंगली डाल सकते हैं? आप लोग एकदम स्वस्थ हैं तब भी हम आपसे कहें कि आपको कथा नहीं सुननी, कानों में उंगली डाल के बैठ जाओ। कितनी देर? और जो व्यक्ति बीमार हो, उसका शरीर पहले ही कमजोर हो, काम नहीं कर रहा हो, तो इसने कहा मुझे कथा सुननी ही नहीं है। लेकिन आज न जाने भोलेनाथ की कैसी कृपा की रात घिराई, अंधेरा हो गया, तब भी कथा चली जा रही है, चली जा रही है। वक्ता भी आनंद में थे, श्रोता भी आनंद में थे, और ये परेशान हो गया कि कथा तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाथों में दर्द हुआ। जैसे ही कानों से उंगलियां हटाई, शिव नाम का अमृत कानों में गया और आंखों से झर 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 अश्रुधारा बहने लगी। तन रोमांचित हुआ और इसे लगा कि इतना जीवन व्यर्थ हो गया, मैंने अब तक प्रभु का नाम नहीं सुना। ऐसी अमृतमयी कथा सुनने से मैं वंचित कैसे रहा। मैं न कुकर हूं न शूकर हूं, मैं कोई पशु पक्षी नहीं हूं। मुझे भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी, इतना अच्छा कुल दिया, परिवार दिया, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, इतनी अच्छी पत्नी मिली, ऐसे माता पिता मिले। प्रभु मैंने कैसा अपराध किया, मैंने तीनों की हत्या कर दी। मैं माता पिता की हत्या करने वाला दोष हूं। लोग माता पिता को पूछते हैं, जो पत्नी हमारे लिए व्रत करती है, लोग उस पत्नी का सम्मान करते हैं, मैंने उनकी हत्या कर दी। कथा सुनने से नास्तिक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ठाकुर जी की इच्छा चाहिए कि वो आप पर कृपा करना चाहते हैं कि नहीं। कोई वक्ता आपके जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता। वो तो भोलेनाथ चाहे तो कथा में बस तुम बैठो और केवल ये चाहो कि प्रभु जैसी कृपा उस नास्तिक पर हो गई, इस माता पिता पत्नी के हत्यारे पर हो गई, हम कम से कम इतने बुरे तो नहीं हैं, हम पर भी हो। ऐसी प्रार्थना तुम करो तो, करके देखो तो, कृपा तो अनवरत ऐसे बरसेगी जैसे शिव की जटाओं से गंगा जी बहती आ रही है, ऐसे हमारे जीवन में भी कृपा की गंगा बहती चली आ रही है। आप प्रार्थना तो कीजिए।